ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। भगवान ने इस सृष्टि की रचना बहुत सुंदर तरीके से की है। उसने इस धरती पर जिस भी जीव जंतु को भेजा है वो किसी न किसी उद्देश्य, किसी न किसी मकसद से भेजा है। कुछ भी यहाँ बेकार नहीं है, वेस्ट नहीं है। इसलिए खुद की कीमत को कभी कम मत आंकिए। जैसे हम अपने घर में कचरा नहीं रहने देते, बेकार वस्तुओं को नहीं रहने देते, उन्हें बाहर फेंक देते हैं, इसी तरह ईश्वर ने जिसे भी इस धरती पर भेजा है वो अमूल्य है, वो बहुत कीमती है। तो इसलिए कभी खुद को किसी से कम मत समझो। किसी के कह देने से आपकी कीमत कम नहीं हो जाती। लोग आपके प्रति सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सही मायने में आप क्या हो ये सिर्फ आप जानते हो। इसलिए लोगों की बातों पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग हमें उतना ही समझेंगे जितना उन्हें ज़रूरत है। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करता है या आपकी निंदा करता है तो इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। तो अगर आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। इसलिए बुरे वक्त से इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुरा वक्त ही है जो आपको बहुत सशक्त और मजबूत बना देगा। बुरे वक्त में या तो इंसान टूटकर बिखर जाता है या फिर इतना सशक्त और मजबूत बन जाता है कि फिर उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। जिस रास्ते से हम गुजरते हैं, अगर हमारे पैर में एक कांटा चुभ जाता है तो कुछ लोग कांटों के डर से अपने रास्ते बदल देते हैं, लेकिन कुछ लोग उन कांटों से बचकर संभल कर चलना सीख जाते हैं। अगर ज़िंदगी में मुसीबतें नहीं आएंगी तो हम खुद के मूल्य को कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बहुत काबिल हो, बहुत मजबूत हो, हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो, हर मुसीबत से लड़ सकते हो। अगर गुलाब की तरह महकना है तो कांटों से तालमेल बनाना होगा। ये ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको हर परिस्थिति में खुद को संभाले रहना होगा, क्योंकि वक्त कभी नहीं रुकेगा। वक्त हमेशा चलता रहता है। इसलिए वक्त हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि हमें कभी जीवन में रुकना नहीं चाहिए। हालात कैसे भी हों, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ता रहना चाहिए। जो इंसान निरंतर जीवन में चलता रहता है, प्रयास करता रहता है, तो वो एक दिन कामयाबी ज़रूर हासिल कर लेता है, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास ही हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। और आपके रास्ते में विकल्प आएंगे जो आपको मार्ग भटकाने के लिए नए नए विकल्प देंगे। ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के दो रास्ते होते हैं। एक सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता, दूसरा छल कपट और फरेब का रास्ता। भले ही आज आप छल कपट करके कितना ही धन कमा लें, लेकिन आप उस धन से कभी खुशी पा नहीं सकेंगे, क्योंकि धोखे और फरेब से कमाया हुआ धन आपको कुछ समय की खुशी ज़रूर देगा, लेकिन उसके बाद आपको जीवन भर का दर्द उठाना होगा, क्योंकि हमें अपने हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। लेकिन जो धन आप मेहनत और ईमानदारी से कमाएंगे, भले ही वो बहुत थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। वो आपको सब्र और संतोष देगा, जिससे आपका घर बरकत से और धन्य धन्य से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए जो भी कमाएं अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाएं, क्योंकि धोखे और फरेब से कमाया हुआ धन कभी हमें खुशी नहीं दे सकता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन हमें जीवन भर खुशी देगा। तो आज जो दर्द आपको महसूस हो रहा है, कल वही आपकी ताकत बन जाएगा। इसलिए जो बुरा समय है, इससे लड़िए, क्योंकि लड़ना आपको खुद है। लोग आपको सहानुभूति दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, लेकिन कोई आपका साथ नहीं देगा। जितना साथ आप खुद का दे सकते हैं, कोई दूसरा आपका साथ नहीं दे सकता। रास्ता आपने चुना है, चलना आपको होगा, तभी आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी और बहुत जल्द जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि भगवान सच्चे लोगों का हमेशा साथ देते हैं। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन ज़रूर है,
लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द आपके जीवन में बदलाव होगा, और ऐसा बदलाव होगा जो आपकी सोच से भी परे होगा। बहुत जल्द बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है, जिससे आपकी गुज़रे वक्त की, गुज़रे अतीत की बुरी यादें कब जीवन से चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जो बुरा वक्त था वो गुज़र चुका है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए खुद को अतीत से बाहर निकालो और वर्तमान में जियो, क्योंकि जो जीवन है वो वर्तमान में है, आज में है, जिंदगी के हर पल में है। जो है वो आज है, अभी है। ना आने वाले कल की चिंता करो, ना गुज़रे अतीत के बारे में सोचो, तो बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। अपनी बाबा पर विश्वास रखो, वो आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव।